ओम शांति। लक्ष्मी नारायण का चित्र है। स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवीय रचना। बहुवचन है स्वर्ग के रचयिता। एक होता है स्वर्ग का रचयिता, यहाँ बोला है स्वर्ग के रचयिता। कौन है स्वर्ग के रचयिता? हाँ जी, कौन है स्वर्ग के रचयिता? यहाँ दिखाते हैं, त्रिमूर्ति दिखाए हैं। उसमें ब्रह्मा माना बड़ी माँ और महादेव माना बाप का पार्ट। ये हो गए माता पिता, ये हैं स्वर्ग के रचयिता। पहले क्या किया? ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दूध पिलाया गया और उसके बाद फिर वर्षे के रूप में कौन निमित्त बनता है? राम बाप को हो या महादेव को हो, तो ये हैं स्वर्ग के रचयिता। और इनकी दैवीय रचना। दैवीय रचना में कौन? हाँ जी, देवताई रचना कहाँ से शुरुआत होती है सृष्टि की? सतयुग से। सतयुग में किसका जन्म होता है? पहले पहले कृष्ण का। कब हुआ कृष्ण का जन्म? एडवांस नॉलेज के हिसाब से बताओ, जिनको मालूम है ऐसे बैठे हैं कहानी सुनने के लिए है। हाँ जी, हाँ ठीक है। द्वापर की शूटिंग का बताते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ? द्वापर युग में कृष्ण का जन्म हुआ। सतयुग की शूटिंग कब तक चली? 76। तो त्रेता युग की शूटिंग 12 वर्ष, 87 88, एक वर्ष रूम का भी दिया। तो फिर वहां से द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है। तो वहां कहेंगे कृष्ण का जन्म, लेकिन जन्म नहीं है। वो क्या है? वो गर्भ काल है। पीपल के पत्ते के ऊपर क्या है? अंगूठा चूसता हुआ। कितने समय का है गर्भ काल? 10.5 मास मानिंद 10.5 वर्ष बाबा ने बताया। शास्त्रों में है 10.5 मास, लेकिन यहाँ कितना समय लग जाता है उसको? मानिंद 10.5 वर्ष लग जाते हैं। तो टाइम कौन सा हो गया? जेल से कब बाहर आते हैं बाबा? 98। जब जेल से बाहर आए तो क्या हुआ? बाप और बच्चे के प्रत्यक्षता रूपी जन्म। ये 10-10.5 साल जो है, ये क्या है? ये गर्भ काल है। लेकिन जन्म तो हो गया। उसके बाद ही बताते हैं, कभी बच्चा हंसता है, कभी रोता है। कहाँ चले जाता है? कौन सी स्मृतियों में चला जाता है? स्वयं का रियलाइजेशन होता है, लेकिन निश्चय बुद्धि नहीं है। तो असली जन्म कब कहेंगे? जब निश्चय बुद्धि हो जाए। तो निश्चय बुद्धि कब होता है? हैं जी, बस कथा एक तरफ से सुनाते जाएं। बोलो, अब कहाँ तक तो घसीट के ले आए हम। कहाँ तक पहुंचे? हाँ? एक तरफ से पूरी कथा सुना दें। हाँ हाँ हाँ, तो पहुंचे वो तो मेरे को ही मालूम है। आगे पहुंचाओ। हाँ, नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। कब दी है? 2004। अब जाके कहो ये हुआ जन्म। इससे पहले रियलाइजेशन नहीं था, जन्म तो हो गया। जन्म दो तरह से होता है। किस किस आधार से? या तो आप बहुत सूक्ष्म बुद्धि हैं तो आपको मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं, या फिर आपको बंद आंखों के भी साक्षात्कार होते हैं। तो इनमें से मुख्य साक्षात्कार कौन से होते हैं? मन बुद्धि के साक्षात्कार। तो जब गर्भ से बाहर आते हैं, जब 10.5 साल का पीरियड खत्म हो जाता है, तब जन्म तो हो जाता है। लेकिन जब तक निश्चय बुद्धि ना बने स्वयं के स्वरूप के प्रति, तब तक जन्म नहीं कहा जाता। तो अव्यक्त वाणी में आया है, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो ना। 2004। अब जाके जन्म हुआ।
तो दुनिया कैसी है, वो साकारी दुनिया दिखाई है, लेकिन प्रकृति कैसी है, सतो प्रधान प्रकृति है। तो उसके बाद किसका जन्म होता है, राधा का कब हुआ, हैं जी? हाँ, कितना टाइम पीरियड दिया था बाबा ने उसके लिए? 3-4 वर्ष का टाइम दिया था, 3.5-4 वर्ष का टाइम दिया था 2004 के बाद, तो 7-8 के आसपास कहेंगे। तो ये हो गया इनका जन्म। लेकिन कौन सी स्टेज में है ये? 3 स्टेजेस होती हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। तो अभी कौन सी स्टेज में है ये? साकारी स्टेज में है, इसलिए क्या दिखाया हुआ है? दृष्टि का श्रेष्ठ इंद्रियों का कनेक्शन दिखाया है। और कैसी स्टेज में है? कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं होते। सूर्य क्या है, बुद्धि में चमक रहा है, वहां कभी अंधकार होता ही नहीं। जब एक बार निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो फिर कभी स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं होते। मुरली के एक ने हाथ में ली हुई है, एक सुना रहा है, बजा रहा है, क्या मतलब हुआ? एक ने किसने धारण किया? राधा ने धारण किया हुआ है, धारणा शक्ति है। तो कृष्ण क्या है, वो सुना रहा है, धारणा शक्ति नहीं है। धारण करने वाली शक्ति होती है फीमेल चोले, तो इसलिए वो मुरली को धारण किया हुआ दिखाया है और उसको मुरली को बजाते हुए दिखाया है। ये है साकारी स्टेज। तो ये साकारी स्टेज की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो आकारी स्टेज कब से कहेंगे? बड़ा होने में कितना समय लगता है मुरली के हिसाब से? 20-25 वर्ष। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने के लिए 20-25 वर्ष लगे, तो वो कहेंगे उनकी आकारी स्टेज। अब कहाँ है दृष्टि? हाँ, अब कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, कहाँ चले गए? आकारी स्टेज। आकारी स्टेज में सामने देख रहे हैं और चारों तरफ क्या है? प्रकाश। इसको कहेंगे आकारी। पहले साकारी स्टेज थी, इसलिए बाबा ने कहा है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो 40 वर्ष की शुरुआत कब से होती है? 2018। तो यह है आकारी स्वरूप दिखाया है, जिसमें देहों का कोई कनेक्शन ही नहीं होता। वाइब्रेशन की पावर सबसे बड़ी पावर है। तो आपस में एक दो को देख भी नहीं रहे, क्योंकि जाना कहाँ है? हैं जी? जाना कहाँ है? परम धाम जाना है। अभी ऊपर निराकारी स्टेज में जाना है। तो साकारी, आकारी और उसके बाद निराकारी स्टेज कब तक, कब कहेंगे? इधर नीचे क्या लिखा हुआ है? गद्दी कब नसीब होती है? संवत 111 वहां से चलेगा शुरुआत, और फिर कहाँ तक चलेगा वो? 2500 वर्ष तक चलेगा। तो ये कब से? आज सुबह पूरी कहानी उसी के ऊपर से थी। समझ में आ गई थी? कहानी कितनी सुनाते हैं, समझ आती नहीं। हाँ, तो कोई तो हाँ कर दिया करो, अपना क्या उमंग आ जाता है कि चलो किसी को तो समझ में आई, अपने को अच्छा लगता है, चलो किसी को तो समझ में आई। अब कोई के काम की नहीं कहानी इतनी लंबी चौड़ी सुना दी। क्या है जी? नई कहानी थी? अच्छा, नहीं थी, अब धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी। अब तो रोज वही रट्टा। काम भी अपने को कोई कुछ दूसरा है नहीं, किसी से प्रूफ मांगने जाना नहीं है, घर की कहानी है, घर के ही बच्चे हैं। खुश रहो बस कहानी सुन सुन के। ये टाइम पास हो जाए, अंधकार का टाइम है, बहुत डेंजरस टाइम है। ये टाइम अगर खुशी से पास हो जाए तो इससे बड़ी प्रारब्ध क्या होगी? हो सकती है? ये भी तो अपनी प्रारब्ध है। कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो यह है आकारी स्टेज। आकारी से जाना है निराकारी। आकारी स्टेज में भी 4 अवस्थाएं हैं। कब से शुरुआत होती है? जी 18 में। 18 में शुरुआत हुई, लेकिन तो भी रूम के वर्ष देने होते हैं। जैसे वहां भी रूम के वर्ष कितने दिए 2000 में? 3-4 वर्ष रूम के दिए, तो यहाँ भी रूम के, क्योंकि 12 बजे ही नहीं, 12 तो बजने चाहिए, खेल तो 12 बजे शुरू होता है ना। तो 12 कब बजे? 2024। हाँ, अब कहेंगे अब असली खेल शुरू हुआ।
अब ये किसमें है, पूरा प्रकाश का चारों तरफ क्या है, पूरी तरह से क्या हो गया, पूरी तरह से इसको अव्यक्त स्थिति कहेंगे। अव्यक्त स्थिति क्या होती है, 100% जब तुम्हारी अव्यक्त स्थिति होती है तब जाके कितने घंटे की बीज रूप अवस्था बनती है, 8 घंटे की। ये पॉइंट है। तो इसको कहेंगे जैसे ऊपर से नीचे तक ये है अव्यक्त स्थिति। तो उसमें निकलना है सार। और सार भी कहाँ तक जाना है, उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। पहले सतो प्रधान काल है, फिर सतो सामान्य है, फिर रजो है, तो फिर तमो है। और सृष्टि नीचे की तरफ जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन से होते हुए कहाँ जाना है, परम धाम की स्टेज पे जाना है। तो सबसे पहली स्टेज 24 से 27 है ना। तो ये 3-3.5 वर्ष का टाइम पीरियड, इसको क्या कहेंगे, सतो प्रधान। और उसके बाद शूटिंग पीरियड आता है सतो सामान्य। और इनका जैसे कि कहें क्या कहेंगे, आसंसिद्ध होता जाता है निराकारी स्टेज में जाने के लिए। पहले कितनी कलाएं होती हैं, 4 कलाएं होती हैं, और उसके बाद 8, फिर हैं जी 16, 12, 14, 16 जो भी है बढ़नी है, कम तो होनी नहीं है ना। उसके बाद जाके फिर निराकार स्टेज। बाप रे बाप, कितने साल लग जाते हैं जी, कितने साल लग जाते हैं। अरे 4 अवस्थाएं बता दें, सीधी सीधी काउंटिंग नहीं आती क्या, 14 वर्ष। हम 34 के बाद 37 क्यों नहीं देखते हैं, वही तो कारण होगा। सन्यास में कौन देखे भाई, पीछे मुड़ के देखते हैं क्या सन्यास में। तो 34 तक तो वैसे ही आंख मीच के चले जा रहे हैं, क्योंकि मालूम है ऊपर ही ऊपर जाना है, नीचे का कोई रोल ही नहीं है, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे। एवरेस्ट की चोटी है तो क्या है, चढ़े ही जा रहे हैं। एवरेस्ट कैसे संस्कार हैं, बाबा ने बताया, पूर्वीय सभ्यता वाले हैं तो कंटिन्यू चढ़े जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे। और उसी में सेवा समाई हुई है, तुम्हारी स्वयं स्थिति में सेवा समाई हुई है। तो 34 के बाद जो लास्ट शूटिंग पीरियड है 34 से 37, तो वो है पूरी तरह संन्यास, माना पूरी तरह निराकारी स्टेज में जाना। वो है परम धाम की स्टेज। जब तक परम धाम की स्टेज में ना जाए तब तक 1-1-1 की शुरुआत नहीं हो सकती। कहां से नीचे आना है, परम धाम से नीचे आना है, तब कहेंगे सतयुग। तो निराकारी स्टेज में जाएं, निराकारी स्टेज में टिकें लंबा समय। तो फिर क्या होगा, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। तो कितने सेकंड का खेल है नीचे ऊपर जाने में, है 4 सेकंड का खेल। पूरे नीचे से 24 से कहां तक पहुंचे, जो 37 तक। सुबह सुनाया था ना गीत, लोरी सुनाई थी सुबह। क्योंकि अब ऊपर जा रहे हैं तो किस में पकते हुए जा रहे हैं, निराकारी स्टेज भी किस में आती है, भट्टियों में पका जाता है, कंटिन्यू भट्टी में पका जाता है। उस भट्टी में पकते पकते आकारी से फिर निराकारी स्टेज में जाना। वो लास्ट जो अवस्था है, जो लास्ट तुम्हारा शूटिंग पीरियड है, जिसका ज्यादातर जिक्र नहीं होता संन्यास का, 34 से 37, तो वो एकदम कहेंगे जैसे कि निराकारी स्टेज। तो वह 1 सेकंड में जब ब्रह्मा सो विष्णु बने, उसके बाद जाके फिर नई दुनिया की प्रैक्टिकल शुरुआत। तब तक क्या चाहिए साथ में, क्यों रुके हुए हैं, संन्यास की क्या जरूरत है भाई, है हाँ, राजधानी चाहिए। कितनी राजधानी चाहिए, 16,000 की राजधानी चाहिए। जब तक वो राजधानी ना हो तब तक क्या हो, कहाँ टिके रहो, सूक्ष्म वतन में टिके रहो, परम धाम में नहीं, सूक्ष्म वतन में टिके रहो। सूक्ष्म वतन में फिर परम धाम जाके नीचे आना है तब तक, जब तक 16,000 आत्माएं सहयोगी ना बने। तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बना, तब कहेंगे क्या शुरुआत होगी, नए संवत की शुरुआत होगी, 1-1-1 की शुरुआत होगी। कब तक चलेगा ये, 2,500 वर्ष तक चलेगा। 2,500 वर्ष तक कोई अंधकार नहीं, दुख शांति का नामो निशान नहीं है, संपूर्ण सुख शांति।
ना इतनी सुख शांति संसार में कभी होती ही नहीं। कितने युग चलती है? सतयुग 2 युग तक चलती है। तो ये कहेंगे स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवीय रचना लक्ष्मी नारायण। 3 स्टेजेस, सभी की 3 स्टेजेस होती हैं। पहले साकारी, उसके बाद आकारी, उसके बाद निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज में जाने के बाद फिर से नए सिरे से क्या होती है? सृष्टि की शुरुआत होती है। यही क्रम हर एक का होगा। हम जितने भी नंबरवार पुरुषार्थी हैं, हम लोग भी क्या पहले साकारी स्टेज में रहेंगे, फिर आकारी स्टेज में जाते हैं, सूक्ष्म स्टेज में, फिर निराकारी स्टेज में और सूक्ष्म स्टेज में जाते हैं, फिर परम धाम निवासी होने के बाद संपूर्ण संन्यास लेते हैं, तो लंबा समय निराकारी स्टेज में रहते हैं। और वहां से फिर 1 सेकंड में जब जब ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, वहां से फिर क्या होता है? 1 1 1 की शुरुआत। ये छोटा सा चित्र है, छोटी सी कहानी।